नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न अंग है। ये स्टेटमेंट हम कई बार कई सारे चीन के अखबारों में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो चीन के सरकारी अधिकारी हैं समय समय पर वो भी इस तरीके का स्टेटमेंट देते रहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश चीन का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, चीन की तो हमेशा से एक नीति रही कि जिस देश से उसका बॉर्डर यानी सीमा लगती है उसके किसी ना किसी हिस्से पर वो कब्जा कर लेता है। आप सभी जानते हैं तिब्बत पर भी चीन ने कब्जा कर लिया था 1950 में। 1962 के युद्ध के बाद भारत का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने कब्जे में लिया हुआ है। इसी तरीके से साउथ चाइना सी में भी यानी जो दक्षिणी चीन महासागर है सागर है उसमें भी उसके ने कई देशों पर कब्जा किया हुआ है। यानी कि उसकी हमेशा से पॉलिसी रही है कि कब्जा करते हुए रहो और आगे बढ़ते हुए रहो। नॉर्थ ईस्ट यानी जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उस पर भी उसकी लंबे समय से निगाहें हैं, खासकर अरुणाचल प्रदेश पर। अब भारतीय सैनिकों के सामने उसकी फौज टिक नहीं पाती है। उसने कई बार कोशिश करी है पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने की, लेकिन जब वो भारतीय फौज का एक चेहरा देखते हैं तो उसके सैनिकों के पैर डगडगाने लगते हैं। तो भारतीय सैनिकों से तो भिड़ नहीं सकते हैं आज की स्थिति में। तो उसने एक नई नीति, एक नई तैयारी कर ली है और वो तैयारी है दोस्तों वाटर बम, यानी कि पानी बम से वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर विनाश करने की कोशिश कर रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूशन है, उसने एक रिपोर्ट जारी करी है ठीक 24 घंटे पहले, जिसमें उसने बताया है कि चीन ने तैयारी कर ली है भारत के पूर्वोत्तर राज्य के अंदर विनाश करने की और इस विनाश के माध्यम से वो कई सारे राज्यों पर कब्जा कर सकता है। आज इसी पर हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपका यूपीएससी सीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इसके लिए लाइव क्लासेस 16 अगस्त से शुरू होने वाली है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर सब्सक्रिप्शन फीस में आप डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। टेलीग्राम पर आप मेरे से इस कोर्स से संबंधित डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए अपने न्यूज पर घूम के आते हैं। 24 घंटे पहले की न्यूज है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूशन ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि वाटर बम ऑफ चाइना अगेंस्ट इंडिया, यानी सेना लगाकर भी भारत को पस्त ना कर पाया चीन, तो अब चल रहा है एक और कुटिल चाल, वाटर बम के जरिए पूर्वोत्तर में विनाश करने की रची साजिश। अगर आप दोस्तों इस जो न्यूज है या ये वीडियो है इसकी पीपीटी चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इतिहास के कुछ पल बता देता हूं। आप सभी जानते हैं कि तिब्बत जो एक स्वतंत्र मुल्क हुआ करता था उस पर 1950 में कब्जा कर लिया था चीनियों ने। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। देखिए, अंग्रेजों ने भारत और तिब्बत के बीच में जो सीमा यानी बॉर्डर डिसाइड किया था उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। यानी कि अंग्रेजों ने भारतीय अधिकारियों को और तिब्बत के अधिकारियों को आपस में बैठाकर यह बता दिया कि भाई मैकमोहन लाइन भारत और तिब्बत के बीच में बॉर्डर है। लेकिन 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो चीन ने यह कहा कि हम इस मैकमोहन लाइन को मानते ही नहीं है, क्योंकि मैकमोहन लाइन डिसाइड की गई थी तिब्बत के अधिकारियों के बीच में और भारतीय अधिकारियों के बीच में। लेकिन तिब्बत तो हमारा हिस्सा है, यानी चीन का अभिन्न अंग है, तो चीन के अधिकारियों से बात होनी चाहिए थी, ना कि तिब्बत के अधिकारियों से। इसलिए मैकमोहन लाइन को मानते नहीं है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है, जो भारत अपना इसको एक राज्य बताता है, ये तिब्बत का ही साउथ का पार्ट है, यानी पूरा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का ही भाग है, यानी अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तब से लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा किया जा सके। तो उसके लिए कई बार भारतीय सैनिकों के बीच में और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प भी हुई है, लेकिन जिस तरीके से रुद्र रूप देखते हैं आजकल ये भारतीय सैनिकों का, तो पीछे भाग जाते हैं। आप सभी जानते हैं जब 1950 में कब्जा किया था तिब्बत पर चीन ने, तो तभी से दलाई लामा जो धर्मगुरु हैं, वो बौद्ध धर्मगुरु हैं, वो भारत में शरण लिए हुए। इस बात से भी चीन परेशान रहता है। कई बार उन्होंने दलाई लामा जी को भी ऑफर दिया कि आप हमारे साथ आ जाइए और आप तिब्बत का में आपको एक बहुत बड़े हम अधिकार दे देंगे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को किसी भी तरीके से आप चीन के अंडर में करा दीजिए। ये कई बार इनको भी ऑफर बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन दलाई लामा जी आजकल भारत में ही शरण में है, भारत की शरण में है, भारत में ये रहते हैं धर्मशाला के अंदर। तो एक तो यह है कि मैकमोहन लाइन को नहीं मानता और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, ऐसा चीन बोलता है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि गलवान घाटी की जो घटना हुई थी, ये आप सभी जानते हैं कि 15 जून 2020 की घटना है। बेसिकली एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ये घटना हुई थी, जिसमें भारतीय सैनिकों और जो चीन की सेना है
तथाकथित सेना, मैं उसको सेना नहीं कहता हूं, झुंड बोलता हूं, उनके बीच में जब आपस में झड़प हुई, बेसिकली हथियारों से तो झड़प नहीं हुई क्योंकि भारत और चीन की सेना के बीच में समझौता है कि एलएसी पर दोनों सेनाएं हथियार नहीं रखेंगी। तो जब ये युद्ध हुआ, जब झड़प हुई, तो ये बेसिकली दोस्तों इस संघर्ष में कोई भी हथियार नहीं था बल्कि लोहे की छड़ें और पत्थरों का उपयोग किया गया था। भारतीय लगभग 20 के आसपास भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। इससे कई 3 से 4 गुना सैनिक हमारी सेना ने मार दिए थे चीन के, लेकिन चीन ने उनका आंकड़ा नहीं दिया। बस चीन ने कहा कि हमारे कुछ जो सैनिक हैं वो वहां पर गायब हैं, उनकी वो हमें मिले नहीं, पता नहीं वो कहां पर है, मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं बताई। बाद में अमेरिका ने सैटेलाइट्स के थ्रू बताया, अपनी इमेज के थ्रू, अपनी रिपोर्ट्स के थ्रू बताया कि कई गुना सैनिक मारे थे चीन के भारतीय सैनिकों ने। तो उसके बाद चीन की ये तो हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट वे में किसी भी तरीके से भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य उन पर कब्जा कर सकें, मतलब उसमें अपनी सेना को आगे बढ़ा सकें। तो अब इस नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर जो जिनको हम 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, जिसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, इन पर कब्जा करने के लिए उसने वाटर बम की शुरुआत की। अभी वाटर बम क्या है, तो आइए वाटर बम के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं, जिसके बारे में ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट, जिसको ASPI कहते हैं, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में उसने बताया है कि जो चीन है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो देख चुका है कि भारतीय सेना से तो वो लड़कर इन नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर कब्जा नहीं कर सकता। तो इसके लिए उसने एक नई चाल चली है, और चाल चली ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बनाकर। मैं बता देता हूं दोस्तों, चीन की सीमा में जहां ब्रह्मपुत्र नदी मुड़कर भारत में प्रवेश करती है, उसी जगह चीन एक विशाल डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी इसी जगह पर 3000 मीटर ऊंचाई से आती है, यानी कि 3000 मीटर ऊंचाई से भारत में पानी गिरता है, यानी आप समझ सकते हैं पानी की स्पीड कितनी है। तो वहीं पर यह डैम बनाया जा रहा है, और यानी कि इस डैम को क्यों बना रहा है चीन? चीन का ऐसा कहना है कि देखिए गर्मी में हमारे पास पानी की कमी हो जाती है, किल्लत हो जाती है, तो इसलिए हम डैम बना रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है, ASPI की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि देखिए गर्मी में तो पानी की हमारी किल्लत हो जाती है, बहाना बना रहा है चीन। लेकिन जब मानसून का सीजन होगा, जब बरसात होगी, तो उस समय इस डैम पे पानी रोक के पानी छोड़ देगा, जिससे पूरे के पूरे बांग्लादेश और भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें बाढ़ आ जाएगी, और उस समय बाढ़ की आड़ में ये पूरे के पूरे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उस पर कब्जा कर लेगा भारत के। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, जो ASPI है उसके मुताबिक चीन का जो विशाल बांध है भारत की सीमा से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा, यानी कि बहुत तेजी से पानी छोड़ने पर भारत को काफी नुकसान होगा। इससे पानी छोड़ा गया तो बम की तरह काम करेगा, और अरुणाचल प्रदेश और असम के लिए भारी खतरा पैदा कर देगा। मैंने आपसे क्या कहा कि उसकी निगाहें अरुणाचल प्रदेश पर है, तो किसी भी तरीके से अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो अब वाटर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना सकता है चाइना? तो इसके लिए दोस्तों कई समझौते हैं, आज आइए उस समझौते के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए साल 2002 में हुए इस समझौते के तहत ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चीन लगातार भारत से जानकारी साझा करता है। मतलब अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर वो कुछ भी करेगा तो इसकी जानकारी उसको साझा करना होगा, किसको? भारत को। भाई ब्रह्मपुत्र नदी में वाटर लेवल कितना है उसके देश में, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी चीन से ही होकर आती है, तो वाटर लेवल कितना है, पानी ज्यादा है तो भी इसकी जानकारी देगा, कम है तो इसकी जानकारी देगा। हर 5 साल में ये समझौता रिव्यू होता रहता है, मतलब रिपीट होता रहता है। लेकिन 2023 के बाद, 2023 में जो समझौता था ये लास्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद अब इसको दोबारा से रिपीट नहीं किया गया है। मतलब क्यों नहीं करना चाह रहा है चीन रिपीट, तो आप समझ सकते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी देता हूं। ये जो 2002 में जो समझौता शुरू हुआ था दोस्तों, ये समझौता 2008 में फिर दोबारा रिन्यू हुआ, 2013 में रिन्यू हुआ, 2018 में रिन्यू यानी रिपीट हुआ। हर 5 साल के लिए समझौता लागू होता है। अब मैं बता दूं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो चीन से समझौता 2023 में खत्म हो गया है, और अभी इसे फिर से नहीं किया गया है। अब क्यों नहीं किया गया है, तो ये आप समझ सकते हैं। यानी चीन इस समझौते की मियाद खत्म होने का फायदा उठाना चाहता है, यानी फायदा उठाकर, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा ब्रह्मपुत्र रिवर से संबंधित भारत को, और डैम बना लेगा, और डैम में पानी इकट्ठा करता रहेगा। और आप सभी जानते हैं मानसून सीजन में तो वैसे भी असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ जाती है, तो उस पानी को और छोड़ देगा, यानी कि वाटर बम की तरह पूरा का पूरा तहस नहस कर देगा असम अरुणाचल प्रदेश को। यानी जब भारतीय फोर्स से टक्कर नहीं ले सकता है, तो यह फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कौन दोस्तों? चीन। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी, किस तरीके से चीन भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर कब्जा करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुका है। यह स्पष्ट तौर से ऑस्ट्रेलिया की जो इंस्टीट्यूशन है उसने रिपोर्ट में कह दिया है कि भारत को सचेत हो जाना चाहिए, इस पर ध्यान करने लेना चाहिए, वरना भारत अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा
1962 के युद्ध के, जिस तरीके से 1962 के युद्ध में खोया था इसी तरीके से दोबारा खो देगा। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी दोस्तों। जाने से पहले दोबारा से एक बार आपको पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल के बारे में बता देता हूं। क्लासेस, लाइव क्लासेस होंगे स्टार्ट 16 अगस्त से। यहां पर आपको नोट्स भी मुहैया कराए जाएंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 में 150 क्वेश्चन पेपर 1 में और 150 क्वेश्चन पेपर 2 में कराए जाएंगे, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। लगभग 3 महीने तक एक लाइव क्लासेस चलेंगी जिसमें हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे ताकि आप 300+ सिक्योर कर सके मार्क्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए दोस्तों। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए इसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।